हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। आज ज्योग्राफी क्लास 12 का ऐसा भी प्रश्न कराएंगे जो बिहार बोर्ड पूछ सकता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस देश में किस देश के महत्व घटक घटक को क्या कहते हैं। किसी देश के महत्व घटक को क्या कहते हैं। लोग, ए नंबर, बी नंबर संख्या, सी नंबर गणना या डी नंबर जनगणना। राइट आंसर का होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ए नंबर। किसी देश के महत्व घटक को क्या कहा जाता है, लोग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लोगों को गणना को क्या कहा जाता है। लोगों को गणना को क्या कहा जाता है, जनगणना या जनसंख्या या लिंगानुपात या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा जनगणना। लोगों को गणना को क्या कहते हैं, जनगणना। लोगों को गणना को क्या कहते हैं, जनगणना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था। भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था। पूर्ण रूप से कह रहा है, पूर्ण रूप से कब हुआ था, 1873 में या 1874 में या 1872 में या 1873 में। राइट आंसर का होगा, राइट आंसर इसका होगा सी नंबर। पूर्ण रूप से जनगणना 1872 में हुआ था। फर्स्ट जनगणना 1871 में हुआ था और पूर्ण रूप से जनगणना 1872 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले भारतीय जनगणना कब हुआ। भारत में पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले भारतीय जनगणना कब हुआ था। 1872 में या 1873 में या 1874 में या 1875 में। राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ए नंबर। भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। भारत में पूछ रहा है सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। सॉरी, सिक्किम होगा यहाँ पर। कहाँ होगा, सिक्किम होगा, सिक्किम होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ स्थित है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ स्थित है, बिहार में या उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु या केरल। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य किसे कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य किसे कहा जाता है। गोवा को कहा जाता है या सिक्किम को कहा जाता है या राजस्थान को कहा जाता है या नागालैंड को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा बी नंबर। सॉरी, राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य किसे कहा जाता है। इसके पहले पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य किसे कहा जाता है, बड़ा राज्य किसे कहा जाता है, राजस्थान को। सबसे छोटा राज्य किसे कहा जाता है, गोवा को कहा जाता है या राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान तो अभी बताया है बड़ा राज्य है। और मध्य प्रदेश को कहा जाता है या उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ये होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में जनगणना पूर्ण रूप से कब हुआ था। भारत में जनगणना पूर्ण रूप से कब हुआ, सॉरी, भारत में जनगणना पूर्ण रूप से कितने वर्ष पर होता है। 9 वर्ष पर होता है या 10 वर्ष पर होता है या 18 वर्ष पर होता है या 12 वर्ष पर होता है। भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कितने वर्ष पर होता है भाई, 10 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है, 10 वर्ष पर होता है। देखते हैं 10 नंबर। प्रश्न नंबर 10 है, 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 185 प्रति किलोमीटर
या 117 प्रति किलोमीटर या 118 प्रति किलोमीटर या 119 प्रति किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सी नंबर, बी नंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है भारतवासी का वृद्धि दर कितना है? भारतवासी का वृद्धि दर कितना है? 1.64 प्रतिशत या 1.65 प्रतिशत या 1.75 प्रतिशत या 1.99 प्रतिशत। राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर हम लोग का होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर 1.64% भारतवासी का वृद्धि दर है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गुजरात, अमेरिका। राइट आंसर इसका क्या होगा? साक्षरता दर पूछ रहा है। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है भाई? केरल में। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? अब पूछ रहा है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम। इसके पहले अधिक पूछा था, अब कम पूछ रहा है। केरल, त्रिपुरा, बिहार, इनमें से सभी। सबसे कम पूछे तो क्या होगा? हम लोग का बिहार। और सबसे अधिक पूछेगा तो केरल होगा। क्या होगा? केरल। उम्मीद करते होंगे समझ में आप लोग को आता होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, स्त्री और पुरुष के अनुपात को क्या कहा जाता है? स्त्री और पुरुष के अनुपात को क्या कहा जाता है? भाई ए नंबर में है लिंगानुपात और बी नंबर में है परिवार कहा जाता है या सी नंबर में है पति या पत्नी और डी नंबर है इनमें से कोई नंबर कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ए नंबर हरियाणा या बी नंबर सिक्किम या डी नंबर सी नंबर केरल या डी नंबर पंजाब। राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। देखते हैं प्रश्न नंबर 16। भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? अभी ना आपको पता है भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति किलोमीटर या 482 प्रति किलोमीटर या 582 प्रति किलोमीटर या 682 प्रति किलोमीटर। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ये नंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा? ये नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ये नंबर। हम ऐसा सवाल बनाए हैं, ऐसा सवाल टाइपिंग किए हैं आप लोग को याद करने में बहुत आसान और बहुत आम भाषा है। आप लोग को बहुत जल्द याद हो जाएगा। कहेंगे आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे और जो भी हम सवाल बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं आप लोग इसको उतारिए और बहुत अच्छा से याद करिए। बिहार बोर्ड पूछ सकता है इस सवाल। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, एक वर्ष में एक वर्ष में एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करने वाले कामगार को क्या कहा जाता है? बता रहा है एक वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करने वाले कामगार को क्या कहा जाता है? कम कह रहा है। कम कह रहा है तो ए नंबर में है मुख्य कामगार कहा जाता है या बी नंबर में है सीमांतर कामगार कहा जाता है या सी नंबर है सामाजिक कामकर्ता कहा जाता है या डी नंबर है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा
कम कह रहा है तो सीमांतर कामगार होगा, सीमांतर कामगार। और कहेगा एक वर्ष में 183 दिन से अधिक, अधिक कहेगा, अधिक, तब क्या होगा, मुख्य कामगार, तब क्या होगा, मुख्य कामगार। अधिक कहेगा तो मुख्य कामगार, और कम कहेगा 183 दिन से अधिक करने वाले कामगार को क्या कहा जाता है, अधिक कहेगा तो मुख्य कामगार और कम कहेगा तो सीमांतर कामगार। देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 है, एक वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करने वाले कामगार को क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछ दिया, एक वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करने वाले कामगार को क्या कहा जाता है। आप लोग को बताए हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन होगा। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है अधिक कह रहा है तो क्या होगा, मुख्य कामगार, क्या कहा जाएगा उसको, मुख्य कामगार कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 है, जनसंख्या कितने प्रकार के होते हैं। जनसंख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर इसका क्या होगा, जनसंख्या 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए हम समझाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर बनाया है, जनसंख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण मतलब गांव, ग्रामीण मतलब क्या होता है, गांव, जो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण मतलब गांव होता है। और नगर मतलब क्या होता है, शहर, नगर मतलब क्या होता है, शहर। तो पूछेगा सवाल, जनसंख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण मतलब गांव होता है और नगरीय मतलब शहर होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, 2011 के जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत आबादी गांव में निवास करता है। 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत आबादी गांव में निवास करता है, 70%, बी नंबर 69%, या सी नंबर 80%, या डी नंबर 50%। राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा बी नंबर। 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत गांव में निवास लोग करते हैं, 69%। कितना प्रतिशत, 69%। प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, जनगणना, या जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, या संख्या, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर बताइए लोग कमेंट करके। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी नंबर, जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है, भारत में गांव की संख्या कितनी है। भारत में गांव की संख्या कितनी है, 1, सी नंबर है 5 लाख, या बी नंबर है 2 लाख। इसमें से कौन होगा, इसमें से राइट आंसर कौन होगा भाई, राइट आंसर ए नंबर होगा। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, विश्व का वार्षिक वृद्धि दर बताएं। विश्व का वार्षिक वृद्धि दर बताएं। 1.5, 1.75, या 1.43, या 1.45, या 1.76। यहाँ पर पूछ रहा है विश्व का, विश्व का जब पूछेगा तो क्या हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, बी नंबर। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, विश्व के, विश्व का विकास की रिपोर्ट के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 135 करोड़ कब हो जाएगी। 135 करोड़ कब हो जाएगी, 2030 तक, या 2025 तक, या 2026 तक, या 2036 तक। राइट आंसर क्या होगा भाई हम लोग का, राइट आंसर होगा 135 करोड़ कब हो जाएगी जनसंख्या, 2025 तक। विश्व का जनसंख्या 135 करोड़ कब हो जाएगी, 2025 तक। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। इतने प्रश्न था और यही उम्मीद करेंगे आप लोग मेरा चैनल को
सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए अच्छा से अच्छा हम लोग को, आपको आसान से आसान और आम भाषा में आप लोग के पास क्वेश्चन लाए और समझाए और पढ़ाए। आप लोग से ही उम्मीद करेंगे मेरा इसी को वीडियो को लाइक और कमेंट और अपना जैसा भाई एवं बहनों के पास शेयर करिए। थैंक यू।